हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्वाद और जायका में। तो चलिए आज हम आज की यमी रेसिपी ट्राई करते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी है स्प्रिंग रोल की। बहुत ही इजी है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बड़े भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए हम आज इसकी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है पैन। पैन को बहुत अच्छे से गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच बटर। आप बटर की जगह में रिफाइन ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने बटर लिया है तो इसे बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे हम सबसे पहले। बटर अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 गाजर। 2 मीडियम साइज़ के गाजर लिया है मैंने और उसे अच्छे से ग्रेटर से ग्रेट कर दिया है। बड़े वाले जो होते हैं उसी तरफ से किया है मैंने, ताकि ये बड़े बड़े स्लाइस की तरह लगे। और इसे 2-4 बार चलाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। आप इसमें शिमला मिर्च, बेल पेपर और बीन्स अपनी पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं। प्याज भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है तो बिना प्याज का बना रहे हैं हम इसे। अब इसमें पतला कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैबेज, जिसे पतले पतले लच्छे की तरह मैंने काट लिया है। और 2 कटोरी, मीडियम साइज़ की कटोरी से 2 कटोरी कैबेज डाला है मैंने इसमें। कैबेज डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर ढक देंगे ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर के बाद हम इसका ढक्कन निकालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और नमक स्वादानुसार। सब कुछ हल्का हल्का सा ही डालना है हमें और इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें हल्का सा सौते करना है। तो ये देखिए इस तरीके से, ताकि इसमें जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। और ये सारी चीज़ें हम तेज़ आंच पर ही करेंगे, आंच को कम नहीं करना है। तो इस तरीके से हम चलाते हुए इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। अब हम इसमें हल्का सा सोया सॉस डालेंगे, आधा छोटा चम्मच। चिली सॉस डालेंगे, वो भी आधा छोटा चम्मच। और 1 चम्मच केचप डालेंगे। थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारी फिलिंग तैयार है। तो यहाँ पे मैंने मैदे का घोल बनाया है, उसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाला है और 2 चम्मच तेल डाला है। और ये मैं 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाल रही हूँ। और 1 कटोरी मैदा लिया है मैंने यहाँ पे। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे हम, ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। ये हमारा बैटर रेडी है। तो अब हम इसके रैपर बनाएंगे। बैटर हमारा रेडी है। ये ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है, तो इसी तरीके का बैटर हमें तैयार करना है। तो अब हम इसके रैपर बनाएंगे। रैपर बनाने के लिए हमें नॉन स्टिक बर्तन का यूज़ करना है। कढ़ाई या पैन किसी भी बर्तन का आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम बर्तन गरम करके उसमें हम डालेंगे बैटर थोड़ा सा और इसे अच्छी तरह से इस तरीके से घुमाते हुए फैला लेंगे। ये हमने फैला लिया है। फ्लेम को मीडियम हाई पे रखेंगे और ये जब पक जाएगा तो ये खुद ब खुद किनारों को छोड़ देगा, फिर हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब ये हमारा रैपर रेडी है। हम इसमें डालेंगे फिलिंग, हल्का सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, हल्का सा चीज़ डाल देंगे। चीज़ टोटली ऑप्शनल है, तो आप इसे चाहे तो डालें ना तो ना डालें। और अब हम इसमें लगाएंगे मैदे का घोल और इस तरह से इसे रैप कर देंगे। चारों तरफ से ये पैक हो गया। अब हम हाई फ्लेम पे गरम किए हुए तेल में
इसे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इस तरीके से हम अलट पलट करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए या खुद भी खाने का मन हुआ शाम के स्नैक्स में, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। ये चाय के साथ या बरसात के मौसम में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए, ये हमारी रेसिपी आज की यहीं पे बनकर कंप्लीट होती है। तो आप इंजॉय करें। थैंक यू।